हसनपुर स्टेट में ये जो किला आप लोग देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, ये 1300 ईस्वी के आसपास का है। और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर जो है बादशाह बाबर और शेरशाह सूरी इस किले से और इस गेट से गए हुए थे। राजा साहब ये बता रहे हैं, राजा साहब हमको। हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर में, एक रियासत है हसनपुर, और यहाँ के वर्तमान में जो राजा साहब हैं, राजा कुंवर अली खां साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके किले में हम लोग मौजूद हैं। तो सुल्तानपुर के इतिहास की जो पहली सीरीज हमारी थी उसमें हमने जिक्र अभी किया था कि सुल्तानपुर के ओर से आज़ादी की पहली लड़ाई में जो है जिनका योगदान यहाँ से रहा था उनका हम लोगों ने जिक्र किया था। सुल्तानपुर की ओर से क्या कुछ योगदान था, उसमें एक प्रमुख नाजिम के रूप में मेहंदी हसन जी थे, जिन्होंने आखिरी दम तक जो है यहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो राजा साहब उन्हीं के ख़ानदान से हैं, उनके ही जो है वंशज हैं, मेहंदी हसन के ही वंशज हैं। और इनके पिताजी राजा रजा अली खां जो है अंतिम शासक थे इस हसनपुर रियासत के। और राजा का कोट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो राजा साहब आपका स्वागत है, और बहुत ही गौरव की बात है कि सुल्तानपुर की ओर से आपके परिवार की ओर से यहाँ पर आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, वर्तमान की क्या स्थितियाँ हैं और पहले की क्या स्थितियाँ थी? नमस्कार, मैं कुंवर मसूद अली खां स्टेट ऑफ हसनपुर का कुंवर हूँ। मेरे पिता राजा मोहम्मद रज़ा अली खां आखिरी शासक थे इस ज़िले के। 1952 में उनकी ज़िम्मेदारी टूटी। और उससे पहले का मसला ये है कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं जी। बाबा बरियार शाह के वंश हैं। बाबा बरियार शाह के पुत्र थे त्रिलोकचंद, जयचंद त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद से हम लोग हैं, कन्वर्ट हुए, तातार खां हुए। तो हम लोगों का दिल्ली से अजमेर तक हमारे पूर्वजों का राज था जी। और जब बाबा बरियार शाह यहाँ आए जमवाएँ, तो मंगरा में हमारा किला बना। तो गया से मंगरा तक, बिहार तक जी जी, यहाँ से बिहार तक हम लोगों का राज रहा 450 किलोमीटर तक के। और हमारे पूर्वजों ने राज किया। 1857 की जंग में राजा हुसैन अली खां, मेहंदी अली खां के पोते, वो शहीद हुए जी लड़के। और इसका नाम नरवलगढ़ था। अच्छा। तो यहाँ से नरवलगढ़ से इसका नाम रखा गया हसनपुर। त्रिलोकचंद से तातार खां हुए और नरवलगढ़ से ये हुआ हसनपुर। राजा हुसैन अली खां ने लड़ाई लड़ी थी और 1857 में 700 सैनिकों के साथ यहाँ से कादू का नारा जगदीशपुर से थोड़ा सा पहले तक अंग्रेज़ों को पराजित किया, हराया। और सुल्तानपुर ज़िले के लिए कुछ अफवाह, कुछ बातें ऐसी हुई कि सुल्तानपुर ज़िला जो है वो बेचिरागी है। लिहाजा स्टेट के नॉलेज में जब ये बात आई तो इन लोगों ने कहा कि भाई इन लोगों ने तो हमको मुर्दा साबित कर लिया, लिहाजा हम ठाकुर थे, वो क्षत्रियों का खून था। बिल्कुल। आज़ादी की जो पहली जंग थी उस जंग में जो है मतलब कुछ इस कदर सुल्तानपुर को ध्वस्त किया गया, उसके आक्रमण को तोड़ा गया कि अंग्रेजों ने कह दिया कि अकेला ऐसा शहर था जहाँ पर चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। बेचिरागी घोषित किया, जिसको कहते हैं बेचिरागी। अब चिराग जलाने वाला कोई नहीं, यानी कि अब लड़ने वाला कोई नहीं, कहने का मतलब ये। तो उस पर 700 सैनिक लेकर के हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से जंग की, अंग्रेज़ों को पराजित किया, अंग्रेज़ों को हटना पड़ा यहाँ से। और सुल्तानपुर ज़िले के नाजिम रहे और 3 साल तक इन्हीं ने फैज़ाबाद से सुल्तानपुर तक का राज्य किया। एक अमाहट के जो है राजा थे स्टेट के, रियासत के, बख्ताबर खां, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। मतलब अंत तक उन्होंने अपनी रियासत को अंग्रेज़ों को नहीं सौंपा था। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनकी रियासत को लिया, और जो उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी उनको जो है तोहफे के रूप में उनकी रियासतों को दे दिया था। तो बख्ताबर खां जी के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? बख्तावर खां एक कन्वर्टेड जैसे हम लोग हैं। हम लोगों के साथ, राजाओं के साथ बहुत से गाँव ऐसे हैं जो खानजादे हुए ठाकुर से, मतलब छत्री से कन्वर्ट हुए, जैसे बनकीपुर, अमहट, अलीगढ़, ताजपुर, भुआपुर, अफलेपुर, बहादुरपुर। बहुत से जो ठाकुरान थे, जब स्टेट हमारी कन्वर्ट हुई तो इसके साथ साथ काफ़ी लोग कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन किया। उनका जो है परिवर्तन हो गया। हाँ, परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन किया।
वर्तमान में ये जो आपका किला है, इसकी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी हम लोगों को पता चला कि कुछ आपने डोनेट कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के लिए, एक हॉस्पिटल भी बन गया है जो लोगों के लिए, आवाम के लिए काफ़ी अच्छा काम है। हाँ, ये मसला था सीएससी का। सीएससी के लिए दुबेपुर ब्लॉक में कोई जगह नहीं थी, तो राजा संजय सिंह भी आए थे, मेरे बड़े भाई कुंवर महमूद अली खां भी जीवित थे। तो आपस में कोई एक मीटिंग बैठक हुई जिसमें ये हुआ कि भाई हॉस्पिटल के लिए जगह जहाँ दी जाएगी वहाँ बन जाएगा। तो मेरे बड़े भाई कुंवर महमूद अली ने कहा कि भाई मेरे पास ये इतनी जगह है, मेरा किला था ये, और वो किला ध्वस्त हो चुका है, पुराना था, ये जगह पर अगर बन सकता है तो बनाया जाए। तो 70 बिस्सा ज़मीन यानी 3.5 बीघा पक्के इन्हें 2010 में डोनेट कर दिया। 32 बेड का सीएससी हॉस्पिटल बना। लेकिन इसमें कमी ये रह गई कि आज तक इसका नाम दुबेपुर ही रहा, हसनपुर सीएससी के नाम से नहीं जाना जाता ये। तो इन्हीं ने नाम तक नहीं दिया। मतलब थोड़ा सा ये आपका जो है नाराजगी है कि क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट मिलना, जैसे कि बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में है, राजा बलरामपुर का, बलरामपुर तो इधर है, उसका नाम बलरामपुर क्यों है? बलरामपुर इसलिए है कि राजा बलरामपुर की बिल्डिंग में उन्होंने डोनेशन किया, वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल खुला। इसी तरीके से हसनपुर में जो ये सीएससी थी, इसका नाम हसनपुर होना चाहिए था। अच्छा, जैसे अब लोकतंत्र आ गया है, देश आज़ाद हो गया है और आज़ादी के 70 साल 72 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से या जो है सरकार की ओर से आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं प्रशासन की ओर से? क्योंकि आप एक स्टेट थे और जो है आपकी ओर से आपके वंशजों ने यहाँ से लड़ाइयाँ देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी, तो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। था, वो सही है बात। तो जो हमारे ज़िले में आला अधिकारी आते हैं, पहुंचने पर वो मान सम्मान देते हैं, और कोई मदद किसी किस्म की हम लोगों को नहीं मिलती है किसी से। ये कि कोई भी कर्मचारी आया, कोई अधिकारी आया, डीएम आए, एसपी आए, हम लोगों के जाने पर मान सम्मान हम लोगों को मिलता है। और बाकी तो और कोई मदद मिली नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से पंगा लिया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं। तो जो खुशामदी रहे हैं उनको अंग्रेज़ों ने बढ़ावा दिया है, और जो अंग्रेज़ों से कंपटीशन किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, उनको पीछे कर दिया है। तो इसी तरीके से हमारा तो 450 किलोमीटर राज था, गया तक, बिहार तक। अब कहाँ रह गया बिहार तक? सुल्तानपुर जिला ही हमारा पूरा नहीं रह गया, घटा दिया गया। जो राजा लोग खुशामद किए उनको बढ़ावा दे दिया और मुझे घटा दिया। आज तक हम देश की सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि ये सब एक विरासत है, पुरातात्विक स्थल है, इतिहास में जब कभी बात होती है तो जिक्र जरूर होता है। तभी जिक्र हुआ, तभी मैं यहाँ तक आया, क्योंकि जो आज़ादी की पहली लड़ाई में मेहंदी हसन का योगदान था, उसी के आधार पे हसनपुर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस वजह से हम लोग आए हैं। तो सरकार की ओर से क्या कुछ आप लोगों को आर्थिक सुविधा या ऐसे कुछ पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, सरकार की तरफ से हमें कोई आर्थिक सुविधा नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलती है हम लोगों को। जो हम लोगों की जिम्मेदारी वोलेशन हुआ, तो जो हमारी ज़मीनें थी, बाग का हमने 20 गुना कर अदा किया, और हमारी जिम्मेदारी टूटी, सिर तोड़ी गई। और सिर तोड़ने के बाद हमें जो बॉन्ड्स की शक्ल में मिला था, वही थोड़ा बहुत मिला है। हाँ, इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट के द्वारा जो बॉन्ड मिले हम लोगों को, वही मिले थे। और बाकी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। तो क्या कुछ आप अपेक्षाएं रखते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? बस हम लोगों का तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की ज़िंदगी एक घुटन की है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश की सेवा की है, देशभक्त थे। हमारे ग्रैंडफादर राजा अहमद अली खां, जो मिलिट्री में ऑलरेडी लेफ्टिनेंट भी थे और एमएलसी भी थे 1941-43 के आसपास, देश की आज़ादी के पहले। हमारे यहाँ राजा अहमद अली खां, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा, वो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट मिलिट्री में थे। उनके पास तोप का लाइसेंस आज भी मेरे पास रखा है प्रूफ के तौर पे। अभी एक साहब मीडिया वाले आए थे, उसमें दिया भी था, मैंने दिखाया भी था। मैंने सारी बात बताई कि देखिए ये राजा थे, इनको सर्विस की या नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये देशभक्त थे, देश की सेवा करना चाहते थे। तो इनको मिलिट्री में ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखा। गवर्नर से बात हुई तो गवर्नर ने कहा ठीक है साहब। इन्होंने कहा कि भाई मैं देशभक्त हूँ, मेरे पूर्वजों ने देश की सेवा की, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो इनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा गया, एमएलसी भी रहे, और कास्ट ऑफ फ्री, तनख्वाह नहीं ली गवर्नमेंट से इन्होंने। हाँ, क्योंकि राजा थे, इनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत थी।
तो मतलब जो है सुल्तानपुर में अगर तोप के लाइसेंस की बात की जाए तो वो सिर्फ आपके पास है, आपके घराने के पास है। तो आज सुल्तानपुर के इतिहास की कड़ी में आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेहंदी हसन, उनके परिवार में अभी हमारे साथ कुंवर साहब हैं, इनसे हम लोगों ने बातचीत की, जानकारी ली। आपको किला भी हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़मीन पे यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दिया है, उसके लिए डोनेट कर दिया है। तो ये रियासतों का ही एक जज्बा है और राजाओं का ही जज्बा है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद भी उसका पूरा पालन जनता की सुख सुविधा के लिए ये कर रहे हैं। हमारी ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। तो ये 1942 के आसपास की, हाँ, 41-42 के आसपास की, तो ये देशभक्त के उस पर मिली थी अच्छा सुविधाएं। ये 1857 की जंग की जो कब्रें हैं वो 18 से 57 की जंग में लोग शहीद हुए। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं तस्वीरें, ये 1857 की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें जो लोग शहीद हुए थे राजा साहब की ओर से, राजा हसनपुर की ओर से, उनकी कब्रें हैं। और ये भी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं हमारे पूर्वजों की ही हैं। ये राजा अहमद अली खां हैं, ये राजा अहमद अली खां हैं। इनके पास टाइटल था। आप इनकी तस्वीर देंगे तो ये 62 की फोटो इनकी। ये अली खां, रजा अली खां हैं जो अंतिम शासक थे। ये 1962 की उनकी फोटो है। जी।